कुछ लोग ये कहते हैं जनाब हम तो जुलूस निकालेंगे, कभी अपने बाप का जुलूस निकाला है? इस दिन तुम हजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर नौज़ुबिल्लाह ढोल बजाना चाहते हो। बदबख्तो, शहादत हुसैन पर मातम मनाते हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखसत होने पर शैतान का जश्न मनाते हैं। ये जिस दिन नाचने का प्रोग्राम है, ये नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद हम भी मनाते हैं। अब दुनिया जो मर्जी कहते रहे, अब दुनिया के सरमायादार कुछ कहें, दुनिया के गुंडे कुछ कहें, दुनिया की हुकूमतें कुछ कहें, पूरी दुनिया की ताकत लग सकती है। सारे मुसलमानों को तो रखो एक तरफ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक तरफ रखो, किसी एक आम गरीब मुसलमान की रगों में से पूरी दुनिया की ताकत मिलके मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं निकालती। वो बकमाल शख्सियत जो हमारे नबी हैं, जो पूरी कायनात के नबी हैं। साहबा ने पूछा था या रसूलल्लाह आप नबी कब थे, कब आपको नबी बनाया गया? कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब आदम पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब भी नबी थी। जब आलिम अरवा नहीं बनाया गया था तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी थे। और अब क़यामत आ जाएगी लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा कोई और शख्सियत, कोई आदमी, कोई इंसान, कोई भी बंदा अल्लाह का नबी नहीं बन सकता। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह ही अव्वल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही आखिर है। आज 11 रबीउल अव्वल है और कल 12 वफात है, जिसको 12 वफात कहा जाता है। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 रबीउल अव्वल के दिन इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए दुनिया में कि नवासे की शहादत पर गम मनाते हैं और नबी की नाना की वफात पर उधम मचाते हैं। आशिक कौन होता है? आशिक कहते किसको है? आशिक होना कैसा चाहिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का तकाजा अगर देखना है, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का नमूना अगर देखना है, तो उसकी एक ही जिंदा दलील है, वो है हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जिंदगी। ऐसा थोड़ी है कि जो कभी 5 वक्त नमाज ना पढ़ता हो, जो सुबह शाम दाढ़ी छिलवाता हो, जो हलाल और हराम में तमीज ना करता हो और 12 वफात आए तो बोले मुझे माइक पकड़ाओ मैं नात पढ़ूंगा। नात पढ़ना आम बात है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करना कोई आम बात है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ कैसे अल्लाह ने तारीफ फरमाई, जिब्राइल को भेजा, कुरान को नाज़िल किया हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ में। कोई नाच पढ़ना, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू करना, ये कोई आम बात है कि जो उठा उसने कहा जी मैं नाच पढ़ देता हूं, मैं उधम मचा देता हूं, मैं जोर जोर से गा देता हूं। नाचने वालियों के ऊपर लोग पैसे फेंकते हैं। आज हमने ड्रामेबाजी शुरू की कि हम भी खड़े होकर नाच नाच के पढ़ेंगे, तुम हम पे पैसे फेंकना। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हो, जब वो किसी बादशाह के दरबार में चला जाए या कोई जंगल में चला जाए, सामने शेर आ जाए और वो कह दे इतना कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी हूं, रास्ता छोड़ो, तो उसके एहतराम में जंगल के शेर रास्ता छोड़ देते हैं। उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक कहा जाता है। आज भी नाचने गाने वालों से नहीं दुनिया डरती। पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े दादा हैं जिनको शौक है इस्लाम के खिलाफ बोल के शोहरत हासिल करने का, उनको नचनियों से कोई फर्क नहीं। वो आज उन्हीं दीवानों से खौफजदा हैं कि जिनकी टांगें सलवारें टखनों से ऊंची हैं, जिनके चेहरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जिनकी पेशानियों पर नमाज के निशान है, जिनकी जुबान हक बोलती है, जो कुफर के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े, पूरी दुनिया का कुफर उनसे लरसता है, नचनियों से नहीं लरसता है। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब हम तो जुलूस निकालेंगे, कभी अपने बाप का जुलूस निकाला है? जुलूस कहते हैं किसको? पंजाबी का लफ्ज है कि किसी का जुलूस निकल गया, बेइज्जती हो गई किसी।
दीवानगी करने चले हैं, यही नहीं पता कि जब निकले हो घर से कि जोहर आ गई, बीच में असर आ गई, मगरिब आ गई, ईशा आ गई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नमाज से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। फरमाया मैदान जंग हो। क्या कहा? मैदान जंग हो। हदीस का मफहूम है कि मैदान जंग जब आ जाए, सामने दुश्मन के तीर चल रहे हो, तलवारें चल रही हो, दुश्मन तुम पर बम्बार्डमेंट कर रहा हो, दुश्मन तुम्हें मारना चाहता हो, ऐसी हालत में फरमाया जब नमाज का वक्त आ जाए तो आधे मुसलमान दुश्मन के सामने खड़े हो, आधे पीछे हटो, वजू करके नमाज की नियत बांध लो। और फरमाया जब वो नमाज पढ़ने वाले एक रकात पढ़ ले तो वो उठ के महाज पर आगे चल जाएं, जो आगे वाले हैं वो पीछे आके दूसरी रकात नमाज पढ़ के नमाज को पूरा करें। ऐसी हालत में भी जहां जान जाने का खतरा हो, उस मौके पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म उम्मत को दिया। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज के दिन, ये जो 11 तारीख है, मैं उन लोगों को मोहब्बत से बताना चाहता हूं, दीवानगी पर कोई एतराज नहीं। दीवाना होता गाजी इल्मुद्दीन जैसा जो गुस्ताखे रसूल को जहन्नुम रसीद करके फांसी के फंदे को चूम ले, उसको दीवाना कहते हैं। ये जिस दिन नाचने का प्रोग्राम है, ये वो दिन है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को तेज बुखार चढ़ा हुआ है। ये जिस दिन हलवे बांटने का प्रोग्राम है, ये वो वक्त है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह उठ नहीं पा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया जा रहा है। जिस दिन तुम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर नऊज़ बिल्लाह ढोल बजाना चाहते हो, ये वो दिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बुखार की शिद्दत की वजह से अपने मुसल्ले तक नहीं पहुंच पाए, अपने हुजरे से आवाज दी कि अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाए। अजीब बात है कि ईद है, कौन सी किस वक्त नमाज होगी इस ईद की, किस मस्जिद में होगी इस ईद की नमाज? जिसको आप ईद बताने जा रहे हैं, किस मस्जिद में इस ईद की नमाज होगी? कहां इसका फितरा अदा किया जाएगा? कहां इस ईद की कुर्बानी दी जाएगी? कुछ तो बताओ दुनिया को। ये दुनिया तो प्यासी है इस्लाम की, लोग तड़प रहे हैं। मैंने शायद आपको एक महीना पहले बताया था एक नौजवान का किस्सा, गैर मुस्लिम आया, रो रहा था। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कि शायद इसको कोई दुख है, तकलीफ है, क्योंकि रोज लोग आते हैं, किसी को किराया चाहिए, किसी को बीमारी के लिए पैसे चाहिए, किसी का कहीं पंगा, रोजाना आते हैं, मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी। मैं समझा इसकी भी कोई परेशानी। जब उसको दिलासा दिया, पूछा क्या बात है, कहने लगा मैं इतनी परेशानी में हूं कि जल्दी कलमा पढ़ना चाहता हूं। मुझे तो अब पता लगा कि इस दीन में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो पैगाम दिया वही पैगाम असलियत का है। लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनको दूर हटा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 12 वफात के दिन जब अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात पा रहे थे, शैतान जश्न मना रहा था, सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अजमईन रोते फिर रहे थे। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह से मांग कर लिया, जिनके लिए अल्लाह से दुआ की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, उनकी यह हालत थी गम की वजह से कि तलवार निकाल के मदीने की गली के अंदर खड़े हुए हैं कि खबरदार अगर किसी ने कहा कि मेरे आका इस दुनिया से चले गए, मैं उसकी गर्दन उतार दूं। कोई एतराज नहीं हमें जश्न मनाने में, हम जश्न मनाना चाहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों का। आओ, कौन है जो आज के दिन अहद करे कि आज के बाद मैं कभी जिंदगी में नमाज कज़ा नहीं करूंगा? ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। कोई आज इस बात का ऐलान करे कि आओ आज मैं दाढ़ी रखने का ऐलान करता हूं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, आज के बाद अपने आका की सुन्नत पर उस तरह नहीं चलाऊंगा, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। कोई इस बात का ऐलान करे कि मैं ऐलान करता हूं आज के बाद ये निगाह
बेटी के ऊपर गंदी निगाह से नहीं पड़ेगी, मैं आका के हुक्म के मुताबिक नजरें झुका के चलूंगा, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। कोई इस बात का ऐलान करे कि आओ मैं इन गरीबों की मदद करूंगा, मैं इन मिस्कीनों को अपनी छाती के साथ लगाऊंगा, मैं अपने माँ बाप का एहतराम करूंगा, मैं आज से शराब नोशी तर्क करता हूं, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता। क्या चाहते हो इस्लाम को जिस तरह और दीगर लोग खुशियां मनाते हो वैसा मजहब? इस्लाम ने प्रैक्टिकली जिंदगी दी है दुनिया को। हम में से हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारा कोई बाप दादा अरबी नहीं था, अच्छी तरह याद रखो इस बात को। हमारे आबो अजदाद में से कोई अरब से नहीं आया, हमको दुनिया ने जलील किया हुआ था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा तब हम इज्जतदार बने दुनिया के सामने। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को देखना होगा कि 12 वफात का दिन है क्या। एक आम सी बात ले लीजिए कि किसी के घर में एक बच्चा पैदा हो 10 तारीख को या 12 तारीख को किसी के घर कोई बच्चा पैदा हो, 60 साल गुजरने के बाद, 70 साल गुजरने के बाद या 80 साल गुजरने के बाद, उसी महीने में, उसी दिन में, उसी तारीख में उस आदमी का इंतकाल हो जाए, तो क्या आप उसके घर वालों को बधाई देने के लिए जाएंगे कि आज तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, या आपके दिल में कुछ गम होगा, कुछ अफसोस होगा कि हाँ आज के दिन इनका एक बड़ा चला गया, इनके घर का मोटी चला गया, तो जाके आप गम का इजहार क्या करेंगे? आप मौके तो बहुत से हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हम भी मनाते हैं, हर एक नमाज में मिलाद मनाते हैं, हर एक आजान में मिलाद मनाते हैं। चलते फिरते जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुरूद पढ़ते हैं, जो हर एक काम में अपने आका की सुन्नत को इख्तियार करते हैं, जो हर एक चीज के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहकामात को तलाश करते हैं, जिनका चेहरा आका की सुन्नत के मुताबिक है, जिनका चलना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक है, जिनका कारोबार मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक है, जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिलाद मनाते हैं। मिलाद मनाना हलवे बांटने का नाम नहीं। अल्लाह ताला ने भी कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलाम भेजता हूं, दुनिया वालों तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलाम भेजा। तो भेजा कैसा जाए? सड़कों पर निकल के मस्जिदें वीरान कर दी जाए? वो बैतुल्लाह की मस्जिद जिसमें 14 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह को सजदा नहीं करने दिया गया, ये मसाजिद जिनके आबो अजदाद ने कायम की, जो नमाजों के लिए तरसती हैं, फड़कती हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हम निकले घरों से और मस्जिदों के करीब से गुजर जाएं और फिर कहें कि हम तो दीवाने रसूल हैं। ये कैसी दीवानगी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद को वीरान कर जाए? ये कैसी दीवानगी? इसको दीवानगी कहेंगे? गुज़िश्ता मर्तबा की बात है, मैं एक जगह चला गया, रात को प्रोग्राम था जलसे का, 12 वफात का ही दिन था। तो मैंने वहाँ तकरीर के अंदर पूछा कि भाई आप में कितने लोग हैं कि जिन्होंने आज फजर की नमाज पढ़ी हो? आप यकीन मानिए पूरे मजमे में एक भी आदमी ऐसा नहीं है। ना फजर पढ़ी, ना जोहर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरिब पढ़ी, ना ईशा पढ़ी, ना तहज्जुद पढ़ी, ना दुरूद पढ़ा। याद रखो मुसलमानों, दुनिया के सामने इस्लाम की जब गलत तस्वीर पेश करोगे, कल क़यामत के दिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह हौज़े कौसर पर होंगे, फरिश्ते करीब नहीं फटकने देंगे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाजें छोड़ने वाले, इनका कोई ताल्लुक नहीं। 12 वफात का दिन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार चढ़ा। आप में भी जो लोग कल को नाचने गाने निकलेंगे वो भी सुनते जाओ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगती हों, लेकिन मैं ना बरेलवी हूं, ना देवबंदी हूं, ना अंसारी हूं, ना पठान हूं, ना कुरैशी हूं, सिर्फ मुसलमान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला। कल जिस वक्त हम नचनिया निकलेंगे वो ऐसा वक्त होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले उस दिन तेज बुखार के अंदर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार चढ़ा हुआ था और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान।
और उनके करीब कौन बैठा है? आपकी लाडली बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा बार बार अपने प्यारे अब्बा के सर पर गीला कपड़ा रखती हैं बार बार, और बड़ी परेशान है कि क्या हो गया, इतना तेज बुखार चढ़ा हुआ है। बाहर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन मस्जिद नबवी में जमा है। पूरे मदीने के घरों के अंदर लोग परेशान हैं, गली कूचों के अंदर खड़े हुए हैं, बिलाल घबराए हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार है। तो इतनी देर में जब जिब्रील आते हैं तो एक आदमी दरवाजे पर आके कहता है अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके सलाम का जवाब देते तो फातिमा करीब बैठी तो पूछती अब्बू ये कौन है जिसने आपको आके सलाम किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बेटा ये वो है जिसने आज तक किसी को सलाम किया ही नहीं, ये मलकुल मौत है। इसने दुनिया में किसी को सलाम नहीं किया सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। अंदर आ जाते हैं मलकुल मौत, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े हैं। इत्मीनान से सुनो वो सारे लोग जिनको जश्न मनाना है बिलखुसूस। जिब्रील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फिक्र लगी हुई है, मेरी उम्मत का क्या होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह को जिंदगी से नहीं प्यार। बुखारी की सही हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मौके पर फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना तो यही है कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, बार बार जिंदा किया जाऊं, बार बार मारा जाऊं। अल्लाह के नबी चाहते हैं कि मैं शहादत का दर्जा हासिल कर जाऊं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि दुनिया के अंदर जिंदगी चाहिए या नहीं चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी वक्त में फिक्र है तो क्या है कि मेरी उम्मत का क्या होगा। वही उम्मत जो आज नमाज की परवाह नहीं करती, वही उम्मत जो मस्जिदों से निकल के अब झंडियां लेके सड़कों के ऊपर है, वही उम्मत जो अब इस्लाम का पैगाम ले जाने की बजाय गैर मुसलमानों के तर्ज पर ढोल बजा रही। एतराज नहीं है हमें उन लोगों पर जो ये काम कर रहे हैं, बात तो यह है कि तुम ऐसे वक्त में करते हो। उधर मलकुल मौत खड़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजरे में और फातिमा ज़हरा रो रही है, अब्बा जी क्या बात हो गई, ये कौन है? फरमाया ये तो मलकुल मौत है, इसने आज तक किसी को सलाम नहीं किया। और उसने आके क्या बात कही है मलकुल मौत ने, क्या लगा या रसूलुल्लाह आप पहली शख्सियत है पूरी कायनात में जिसको मैंने आके सलाम किया है और अल्लाह ने पैगाम भेजा है आज मेरे जरिए। आज जिब्रील नहीं बोल रहे, आज वो बोल रहा है, अल्लाह ने पैगाम भेजा। फरमाया मुझे कह के भेजा है कि जाके मेरे महबूब को सलाम करना, फिर मेरे महबूब को पूछना कि या रसूलल्लाह आप चलना चाहते हैं तो चलिए। और अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मेरे महबूब आना चाहें तो लेके आना, अगर ना आना चाहें तो छोड़ के आना नहीं। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील पास में खड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह मशवरे के लिए। क्यों? क्योंकि जिब्रील ही अल्लाह के नुमाइंदे हैं। शुरू से लेकर आज तक हर बात में, हर मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें उठा के जिब्रील की तरफ देखा। जिब्रील समझ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछना चाहते हैं अल्लाह का क्या हुक्म है। फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह आपसे मुलाकात के इंतजार में, अल्लाह आपसे मिलना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया से तशरीफ ले गए हों उस वक्त ईमान वाले की हालत कैसी होनी चाहिए। खुदा की कसम जब आवाज दी गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर्दा फरमा गए, दुनिया जानती है बिलाल ने उसके बाद आजान नहीं दी। मदीने के एक बाग में एक नौजवान खजूरों के गोशे तोड़ रहा है, किसी ने आवाज मारी कि बहुत हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके हाथ में खंजर था जिससे वो खजूरों के गोशे काट रहा था, उस खंजर से अपनी दोनों आंखें निकाल के फेंक दी, जख्मी हो गया। किसी ने आके संभाला कि तूने क्या कर दिया? कहने लगा जब मेरे आका ही नहीं रहे तो अब इन आंखों से मैं किसको देखूंगा, मैं नहीं चाहता ऐसी हालत।
कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के अरसे बाद बिलाल मदीना छोड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए कि बिलाल क्या बात है, मिलते ही नहीं। बिलाल दौड़े दौड़े दिमश्क से पहुंचे, जब मदीने में पहुंचे, मस्जिद नबवी में पहुंचे, आगे देखा आका है नहीं। आका की कब्र से लिपट के बिलाल रोने लगे कि या रसूलल्लाह हम तो आ गए, आप कहां चले गए हमें छोड़ के। बदबख्तो, शहादत हुसैन पर मातम मनाते हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह के रुखसत होने पर शैतान का जश्न मनाते हो। तुम बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन सी तारीख को इस दुनिया के अंदर से वापस तशरीफ लेके, बताओ दुनिया कोई है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा गमसार? कभी अपनी औकात पहचानी हमने? खुदा की कसम तारीख उठाओ, हम गिरे हुए थे। दुनिया की ताकतें हमें चाहती नहीं थी कि हम बराबरी में आ जाए। ये जो तुम फरेरे लिए फिरते हो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की देन है, उसके अलावा किसी की नहीं। सहाबा इकराम रो रहे हैं, कोई दीवारें पकड़े हुए बैठा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु संभाल रहे हैं उनको। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग आपा खो गए। हज़रत फातिमा बार बार पूछती है उन सहाबा से, अपने जरा वो हाथ दिखाना जिनसे तुमने मेरे बाप को कब्र में उतारा था, दिखाना। फातिमा तो ज़हरा 6 महीने जिंदा रही मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात के बाद, कभी भरपेट खाना नहीं खाया। बार बार कहती थी जरा वो हाथ तो दिखाओ जिन हाथों से तुमने मेरे बाप को कब्र के अंदर उतारा, वो हाथ दिखाओ जरा। आका के गम के अंदर 6 महीने बाद हसन हुसैन की वालिदा इस दुनिया से तशरीफ ले गई। मुसलमानों, दुनिया को बताने का काम तो ये था 12 वफात के दिन कि आओ हमारी शक्ल देखो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल की सीरत के मुताबिक बना के आए हैं। आओ हमारा किरदार देखो, आओ हमारा मामला देखो, आओ हमारी तरबियत देखो, आओ हमारी नमाजें देखो, हमारी सखावत देखो, हमारा गरीबों से मिलना देखो, हमारा दुनिया वालों से मोहब्बत करना देखो, हमारा मजलूम के साथ चलना देखो, हमारा जालिम के आगे डटना देखो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो पलट रहे हैं उस सारे निजाम। मुझे एतराज नहीं होता कभी जश्न मनाने वालों से, लेकिन जब मैं इनको देखता हूं और वो वक्त याद आता है 12 वफात का। इनके भी मौलवी यही कहते हैं, उनकी किताबें उठा के देख लो कि 9, 10, 11 इनमें एतराज है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 को पैदा हुए कि 10 को पैदा हुए, 11 को पैदा हुए। लेकिन पूरी दुनिया के अइम्मा, चारों अइम्मा बड़े और बाकी तमाम मसलों को अइम्मा ने मुत्तफिका फैसला किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए 12 तारीख थी उस दिन। पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए उस दिन 12 तारीख थी। अब इस तारीख को क्या कहना चाहते हैं दुनिया वालों के साथ? हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाइए, कमाल तो बस यही होगा। 12 वफात का जब दिन आए, फजर से लेके ईशा तक उम्मती वही है जो गुफ्तगू कम करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दुरूद ज्यादा, जो खुराफात में कम पड़े, नमाज में वक्त ज्यादा लगाए, जो इधर उधर के काम कम करे, कुरान पाक की तिलावत ज्यादा करे, जो गिरते हुए को उठा ले, जो किसी गरीब का साथ दे दे, जो मोहम्मद कोई एक काम ऐसा 12 रबीउल अव्वल को कर दीजिए कि आपका दिल ये कहे कि मैंने अपने आका की सुन्नत को अदा कर दिया। एक काम ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई एक काम ऐसा कर दीजिए, नमाजों की पाबंदी का ऐलान कर दीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुताबिक चेहरा बनाने का ऐलान कर दीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के मुताबिक सच बोलने का ऐलान कर दीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक यतीमों को साथ देने का ऐलान कर दीजिए। कुछ एक ऐसा काम हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को। 12 वफात के दिन कोई एक काम ऐसा जरूर करें कि जिससे ये साबित हो जाए, आपके दिल को तसल्ली हो जाए, दुनिया वालों को नहीं। मुझे पता है अब लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए जाते हैं कि आज 12 वफात है, हम अपनी तस्वीर खिंचवा के अखबार में छपवा दें। अब जो काम करते हैं लोग आजकल, वो इसलिए हम लोग करते हैं बहुत सारे दुनिया वाले
कि शायद लोगों को पता लग जाए हमने ये किया। लोगों को पता लगे या ना लगे, अल्लाह ने फरमाया वो तो इज्जू मंतशा वो तो जिल्लू मंतशा, इज्जत और जिल्लत तो हमारे पास है। जिनसे तुम इज्जत ढूंढ रहे हो ये इज्जत नहीं दे सकते तुम्हें, ये नहीं दे सकते। इज्जत तो अल्लाह ताला देंगे, और देंगे तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में देंगे, वैसे नहीं देंगे। तो करें इंशाअल्लाह ताला कोशिश सब लोग। हाँ, पूरी मुकम्मल कोशिश कीजिए कि आज का दिन, कल का दिन, अव्वल तो जिंदगी का मामूल होना चाहिए, लेकिन जिस दिन हमारे आका दुनिया से तशरीफ ले गए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, गरीबों की मदद कीजिए, मिस्कीनों की मदद कीजिए, माँ बाप का एहतराम कीजिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। यही असल मिलाद है। मिलाद यही है, पैसे दे के मिलाद नहीं मनाया जा सकता, हलवा पूड़ी बांट के मिलाद नहीं मनाया जा सकता। मिलाद अगर मनाना है तो हमें अपनी रूह की गहराइयों से एहसास करना है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के अंदर से हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह।